Hello friends, today we will be talking about hybridization. Hybridization is basically a process to form hybrids. हाइब्रिड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि दो या दो से ज्यादा चीजों के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग इन जनरल लाइफ बात करें तो म्यूल ले सकते हैं, खच्चर, जो कि कॉम्बिनेशन होता है हॉर्स और डोंकी का. उनके कॉम्बिनेशन से म्यूल बना और म्यूल में दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक आए. मतलब हाइब्रिड प्रोडक्ट में आपके हमेशा दोनों कंबाइंड चीजों के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आजकल हम देखें ट्रेंड में है हाइब्रिड व्हीकल्स, तो वो आपके गैसोलीन या फिर आपके पेट्रोल पे भी रन करते हैं, प्लस वो इलेक्ट्रिकली भी रन करते हैं, इसलिए उनके पास भी दोनों मोड्स हैं, तो उन्हें वो हाइब्रिड प्रोडक्ट बोला जाता है. अगर टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन वो प्रोसेस है जहां पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी, मतलब एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, कंपेरेबल एनर्जीज के दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं एंटायरली न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल को जन्म देने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि डिफरेंट होता है शेप में भी और उसकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है. सो लेट्स से हमारे चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हैं? एस, उससे थोड़ा सा हायर इन एनर्जी पी, थोड़ा हायर इन एनर्जी डी एंड एफ. ये चार हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं. अगर किसी को एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट ऑल्सो. सो दिस इज द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ एनर्जी. एस, उसके ऊपर पी, डी एंड एफ. नाउ एस हमें पता है नॉन डायरेक्शनल होता है, स्फेरिकल होता है, इसलिए इसके पास ऑन द बेसिस ऑफ सब डिविजन इन डायरेक्शंस ऑर्बिटल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू सब ऑर्बिटल्स. हम उन्हें टर्म दे सकते हैं सब ऑर्बिटल्स. होते वो भी ऑर्बिटल्स ही हैं, बट उन्हें हम सब ऑर्बिटल्स अपनी कन्वीनियंस के लिए बोल सकते हैं. तो लाइक एस इज नॉन डायरेक्शनल, तो इसके पास एक सब ऑर्बिटल है और ये दो इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कवर कर सकता है या अकोमोडेट कर सकता है. फिर पी पे अगर आएंगे तो ये डम्बल शेप्ड होता है, तो डायरेक्शनल हो जाता है, इसलिए पी के पास तीन सब ऑर्बिटल होते हैं और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है. ऐसे ही अगर डी पे आएंगे तो इसके पास 5 सब ऑर्बिटल होते हैं और ये 10 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है. ऐसे ही अगर एफ पे आएंगे तो इसके पास 7 सब ऑर्बिटल्स होते हैं और ये 14, दैट मीन्स 14 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है. अब ये एस, पी, डी, एफ हमारे चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए. और इनके अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो दे लाई समवेयर लाइक sp का अगर हम बनाएं sp3, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हमारे होंगे दे विल लाई समवेयर इन एनर्जी बिटवीन s एंड p. सो लाइक हियर यहाँ पे 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. तो दे विल बी डिफरेंट इन एनर्जी और शेप भी उनके बिल्कुल अलग होंगे. सपोजिंग आपका S इज स्फेरिकल एंड P इज डम्बल शेप, तो आपका sp3 जो होगा वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है. सो दे आर एंटायरली डिफरेंट इन शेप एंड एनर्जी. और हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? सो दैट यू कैन एक्सप्लेन द डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड्स. बॉन्डिंग कैसे हो रही है, बॉन्डिंग के बाद जो स्ट्रक्चर बन रहा है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल सेपरेटली. तो आपका जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर बन जाता है वो डिफरेंट हो जाता है. सो बेसिकली देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लाइक sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, देन कम्स sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन. So these are the basic types of hybridization. So first we'll take up sp3 hybridization. First we'll be taking up sp3 hybridization. sp3 हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है s ऑर्बिटल्स और p ऑर्बिटल्स का, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स का. और इसका एक एग्जांपल अगर हम लें तो दैट विल बी मीथेन. एक एग्जांपल लेते हैं, मीथेन. ऑलराइट, तो इसका एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं. कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इट इज 1s2 2s2 2p2. ये होता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और अगर हाइड्रोजन का देखें तो इट इज 1s1, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द
hybridized state and how the hybridization is taking place. Hybridization basically दिया क्यों गया था? To explain the molecular structure, कि ये आपका जो शेप आ रहा है ये क्यों आ रहा है, इनकी जो एनर्जीज हो रही हैं या सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो क्यों बन रहा है, तो we'll explain it here. कार्बन का अगर हम ग्राउंड स्टेट देखें 1s2 क्योंकि सैचुरेटेड है फुली, दिस विल नॉट पार्टिसिपेट इन योर हाइब्रिडाइजेशन, तो इसको हम लीव आउट कर देते हैं. हम देखते हैं यहां से 2s एंड 2p. सो 2s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है. पहले सिंगली फिल्ड होगा होन्स रूल के हिसाब से, उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होगी. ठीक है, तो अब एक्साइटेड स्टेट अगर इसकी देखें तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 2p में. सो दिस विल बी लाइक दिस, 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच सबऑर्बिटल और ईच ऑर्बिटल. तो अब अगर हम इसकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट देखें तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में एक s और 3p सबऑर्बिटल्स. दिस विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट. ये हो गया आपका sp3 और इसमें क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. और ये बॉन्ड किसके साथ कर रहे हैं, CH4 के केस में H के साथ, जिसके पास एक ही एक इलेक्ट्रॉन है. तो दिस इज गिविंग इट्स 1 इलेक्ट्रॉन. द बॉन्डिंग टेक्स प्लेस लाइक दिस. तो ये सारे यहाँ पे सिग्मा sp3 सिग्मा हाइब्रिड बॉन्ड्स बने हैं. sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ये सारे चारों ही सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं क्योंकि डायरेक्ट बॉन्ड्स बने हैं और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में बने हैं. और इनका शेप इज टेट्राहीड्रल, एंगल इज 109.28 डिग्रीज फॉर ईच ऑफ द बॉन्ड्स. तो एक भी बॉन्ड, हर बॉन्ड के बीच में जो है आपका वो 109.28 डिग्रीज का एंगल फॉर्म होता है. स्ट्रक्चर इसका टेट्राहीड्रल होता है, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होता है. और इसमें 25% s, क्योंकि 1:3 का रेशियो है यहाँ पे, तो 25% s कैरेक्टर होता है sp3 में और 75% आपका p कैरेक्टर होता है. 75% आपका p कैरेक्टर होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर sp3 हाइब्रिडाइजेशन. 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, हर बॉन्ड एंगल के बीच में बॉन्ड एंगल है 109.28 डिग्रीज का. टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होता है. तो ये आपका शेप और एनर्जी दोनों ही s और p ऑर्बिटल से डिफरेंट हो जाती है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की. और दिस इज हाउ द शेप फॉर दिस एंटायर मॉलिक्यूल इज गिवन और डिस्क्राइब्ड. Now let's talk about sp2 hybridization, our next kind of hybridization. इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं, which is your ethene. Example is ethene. Example for sp2 hybridization is ethene. Here also we have carbon and hydrogen. तो सेम चीज होगी. कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p2 एंड हाइड्रोजन का 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास. सो नाउ व्हाट वील डू, वील फर्स्ट सी द ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन. इसको मान लो फर्स्ट कार्बन, इसको मान लो फर्स्ट कार्बन, इसको मान लो सेकेंड कार्बन. तो अगर हम फर्स्ट कार्बन के लिए देखें, ग्राउंड स्टेट विल बी 1s2 को हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि इट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन. 1s2 को छोड़ दिया है. वी टेकिंग इनटू अकाउंट 2s एंड 2p. It will be like this, 2s2, 2p2. अब एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, एक्साइटेड में 1 इलेक्ट्रॉन will jump from 2s to 2p. So this is the excited state. Now coming to the hybridized state. अब hybridized में hybridized state में क्या होगा, we are talking about sp2. So only 2 of the suborbitals of p will be taken into account and 1 will be left unhybridized. मतलब ये हो गया आपका sp2, ये हो गया आपका sp2 hybridized and 1 p suborbital is left as unhybridized. This is left as unhybridized
orbital. Alright, so this will have 1, 1, 1 and 1. This is for first carbon. Similarly, for second carbon also we will have the same hybridized orbital, which is like sp2, sorry, this will be p, sp2 hybridized orbital and p unhybridized orbital. Now what happens? This sp2 and sp2 is forming a sigma bond. One of the bonds is your sigma bond. So first carbon and second carbon are attached through a sigma bond, and these two will be accounted for your this sigma bond and this sigma bond. So sp2 hybridized is working with H. This also goes with H. Here also for the second carbon and for the first carbon, both this will be sigma bond with H, sigma bond with H. And now this bond which is left is formed between the two p unhybridized orbitals, and this bond is known as your pi bond. So the first bond which is all formed between the hybridized orbital is your sigma bond, and the bond formed between the unhybridized orbital is known as your pi bond. So the first bond is your sigma bond. Everywhere the first bond is your sigma bond. After that, any other bond formed is your pi bond, and it is formed between the unhybridized orbitals only. So this is all about your sp2 hybridization. Okay, the percentage characteristic, since the ratio becomes now 1:2, so this will be 33.3% of S character is present in sp2 hybridization and 66.6% of P character. So the percentage character in sp2 is distributed as in 3 parts, 1s and 2p. So 1s is having 33.3% and the 2p is having your 66.6% of P character. The angle between the bond angles, the angle between the bonds is your 120 degree. This is forming your 120 degree angle. So that's all about your sp2 hybridization. Next, now let's move on to sp hybridization. One more thing, that is sp2 hybridization, the shape will be your trigonal. The shape will be your trigonal. So this is having energy and structure different from S and P orbitals. Trigonal shape and bond angle of 120 degree. That's all about sp2 hybridization. Since the video is getting too long, I'll explain sp, sp3d, sp3d2 and sp3d3 hybridization in upcoming videos. And that's it for today. If you have any suggestions, any inputs, you can drop them in the comment section, or if you want me to make videos on any specific topics, you can let me know in the comment section as well. So that's all for today. Thanks.